नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर सिंह और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। कोई नहीं छूटेगा यहां आने से, मगर बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। सबसे पहले मैं एक शुद्धिकरण देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे एपिसोड नंबर 15 में एक छोटी सी त्रुटि हो गई थी, मैं उसको सुधार रहा हूँ। उसमें मैंने बताया था ये इलेक्शन कमीशन का एक अधिकारी के से 1 सेकंड में 346 लोगों का डेटा अपलोड किया गया या उसकी सारी छानबीन की गई, लेकिन वो 11.42 सेकंड है, वो उसकी जगह मेरे से 1 सेकंड बोला गया था। तो ये एक त्रुटि थी, उसको मैं इसमें सुधार कर रहा हूँ अपने इसमें। इतने फिर चाहे 11 सेकंड 42 ही क्यों ना हो, लेकिन ये कितना विचित्र मामला है, कितनी विसंगति है इसमें। इतने कम समय में 7 करोड़ 89 लाख लोगों को का शॉर्टिंग कर दी इन्होंने और रिफाइन कर दिया, और उसमें सारी चीज़ें ये अब। लेकिन एक बात इसमें नोटिस करने की है कि इतना ही समय अब संशोधित, मतलब जिन लोगों की आपत्ति है उनको संशोधित करने के लिए इतना ही समय रखा गया है। मतलब कोई इनसे पूछे इस चीज़ का कोई जस्टिफिकेशन है, हो सकता है कोई भी आंसर नहीं हो सकता। इतना ही समय 7 करोड़ 89 लाख लोगों के लिए था, वोटर्स के लिए था, और इतना ही समय उन 65 लाख लोगों के लिए है जो इस SIR के मद्देनज़र उसमें से काट दिए गए थे। 65 लाख लोगों के लिए भी वही समय है, 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स के लिए भी वही समय था। तो आप खुद समझ सकते हैं ये इसमें क्या घालमेल हो रहा होगा और क्या चल रहा होगा। तो क्यों ना कहा जाए ये बिल्कुल साठगांठ है। चुनाव आयोग अपना स्वतंत्र ना रह करके वो भाजपा का चुनाव आयोग हो गया है। चलो, ये मुद्दा बिल्कुल सही उठाया गया है ये कांग्रेस द्वारा, और इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो जहाँ भी आप बैठे, मैं जब भी कहता हूँ, मैं अपने जन सामान्य के लिए हमेशा यही बात बोलता हूँ उनको, आपके इससे कुछ नहीं आता दोस्तों। आपके हाथ में एक वोट का अधिकार है, वो आप दे करके किसी ऐसी पार्टी को या किसी ऐसे नेता को आप अपने हाथ कटवा लेते हैं, और अगले आने वाले 5 साल तक आप उसको कभी पलट के ये भी नहीं पूछ पाते कि आपने ठीक किया या गलत किया। भले ही आपके ऊपर कितनी परेशानियां हो रही हो, कितनी महंगाई बढ़ रही हो, कितना बेरोजगारी बढ़ रही हो, कितना स्वास्थ्य के लिए कितनी आपको सुविधाएं मिल रही हैं। तो अब वो 5 लाख वाला जो आयुष्मान कार्ड जो चला हुआ है, उसमें भी आप देख रहे हैं ना, उन्होंने क्या लूट मचा रखी है हॉस्पिटल्स ने। तो ये जो लोग मामूली से भी चेकअप कराने जाते हैं, तो उसके लिए भी वो उसको सीधा भर्ती कर लेते हैं, और बाद में उसको 1 दिन 2 दिन रख करके उसमें से अपने पैसे काट करके उसको मरीज को चलता कर देते। कहते नहीं ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। ये भी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ये तो हो गई ये चीज़ें, लेकिन अब चलते हैं राहुल गांधी जी के पास, क्योंकि आज का हॉट टॉपिक, इन दिनों का हॉट टॉपिक राहुल गांधी ही बने हुए हैं। और जो पिछले 11 साल से जो एक ही चेहरा जो बार बार लोगों को दिखाया जा रहा था, वो अब पिचकने लगा है। वो मुंह बनाकर पिचक रहा है और मुंह फुलाए घूम रहा है। तो ये उनको समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। जैसे उसको ये समझ नहीं आया था कि ट्रंप उसको बार बार उसको सीज फायर के लिए बोलता चला गया और इसके मुंह से एक बार भी नई शब्द निकला, तो ठीक ऐसे ही अब राहुल गांधी के लिए इसका मुंह पिचका हुआ है और इससे पकड़ में नहीं आ रही ये बात। ये इसका तोड़ निकालें तो क्या निकालें। फिर भी राहुल गांधी ने जो किया है वो मेरे को लगता है उसको जो 10-11 साल वो जो उनके सदमे से में पड़े हुए थे और वो उससे बाहर आ रहे हैं, ये मेरे को लगता है। और मैं इस चीज़ को इस तरह से कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी के पप्पू को राहुल गांधी ने फाड़ दिया। बात छोटी सी है लेकिन इसमें अर्थ बहुत गहरा है। आप ध्यान से सोचना, ये कितनी गहरी बात है। लेकिन
बात गहरी है तो, लेकिन इसको समझना भी पड़ेगा। अब समझने के लिए आप, जब से ये राहुल गांधी ने जो 65 लाख लोगों का, वो 1 लाख लोगों का महादेवपुरा कर्नाटका वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी, वो जो पावर पॉइंट वाला जो किया था उन्होंने, वहाँ दिखाया था मीडिया के सामने करके, उस दिन से लेकर के आज तक बीजेपी जितने भी टोटके अपना रही है वो सारे औंधे मुंह गिर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर जाकर के गिर रहे हैं। ये उनसे ये संभल नहीं रहा है। और अब क्योंकि उनके अंधभक्त भी ये सोचने पे मजबूर हैं, गालियां भी खूब दे ली, उनके पिछले जो उनके पूर्वज हैं उनको भी खूब सारी, ढेर सारी गालियां दे ली, हिंदुओं को भी खूब डरा लिया, डरा करके 11 साल अपनी सत्ता चला ली, और हिंदू के लिए आज तक वो कुछ नहीं कर पाए। और अब फिर से उसी ट्रेंड पे अंधभक्त चले हुए हैं। गाली गलौज की जो फ्रीक्वेंसी और तेज हो गई है, और अब वो सीधे ही, मतलब आदमी को कोई अगर राहुल गांधी की प्रशंसा या कुछ ऐसा कोई स्वच्छ मीडिया के तौर पर भी अगर उसको दिखाना चाह रहा है तो उसके ऊपर टूट पड़ रहे हैं पहले से ज़्यादा। उनको लगता है अगर बीजेपी नहीं रही सत्ता में तो न जाने क्या हो जाएगा। वो न जाने क्या हो जाएगा में उनका डर, उन्हीं का डर है, वो हिंदुओं का डर नहीं है। वो बीजेपी की सत्ता और आरएसएस के संगी, ये संगी, उनको डर सता रहा है। हिंदू कोई नहीं डरता। जो संगी नहीं है, जो बीजेपी के चुंगल से बाहर आ चुका है अपनी स्वतंत्र सोच के कारण, वो कोई नहीं डरता। केवल और केवल अंधभक्त डरे हुए हैं, या बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, या वो जो दो गुजराती जो आजकल जो 11 साल से जो मलाई काट रहे थे वो डरे हुए हैं। अब उसके बाद इन्होंने किया, अनुराग ठाकुर ने तत्परता बहुत दिखाई इसको, राहुल गांधी को काटने के लिए, उसकी काट रखने के लिए, लेकिन वो दाव भी इनका उल्टा पड़ गया और अनुराग ठाकुर को अब जवाब देते नहीं बनता। और उसी चीज़ को वो दोहरा रहे हैं जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए थे, वही चीज़ें, वही चोरी, उसी तरह की चोरी अनुराग ठाकुर ने उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि ये सत्ता में बैठे हैं। इसलिए इनको लगता है चुनाव आयोग सही कर रहा है और हमें चुनाव आयोग का बचाव करना चाहिए। ध्यान रखना, समय बदल रहा है, और अगर ये पासा उल्टा पड़ गया जो बिहार में अभी है, यहीं से अगर पता चल जाएगा, दूसरा पासा आपका उपराष्ट्रपति का है जो आपने अभी ये जो कैंडिडेट उतारे हैं, और उसके अंदर भी अगर आपका पासा ये उल्टा पड़ गया, समझो आप 2029 से पहले चलते हो जाओगे यहाँ से, गारंटीड है। क्योंकि किसी भी बीजेपी के जो बैठे हैं ऊपर दो, ये अंदर से बहुत खोखले हैं, ये डरा कर सत्ता कर रहे हैं, लोगों को डराना, पॉलिटिशियन को डराना, उनके यहाँ ईडी, सीबीआई, जो भी इनसे बन पड़ता है, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, वो इनके पीछे लगाते हैं। तो ये समय का फेर है, और समय को ना समझने की ये गलती कर रहे हैं बीजेपी वाले। तो इसको या तो बीजेपी अपने इन गलतियों पर ध्यान दे और अपनी चीज़ों को सुधारे। और दूसरा इनका बीजेपी का उल्टा दाव ये पड़ा था, अमित शाह जी ने, जो मैंने एक पिछले एक एपिसोड में बताया भी था, अमित शाह जी ने अपने संगीत सोम को उतारा था वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के, एक छोटा सा उसका प्रेसिडेंट बनता है उसमें, और बहुत बड़ी वो राजनीति वहाँ नहीं होती, वो हमेशा ही आम सहमति से उसका अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन अमित शाह जी का ईगो के कारण वहाँ राजीव प्रताप रूडी जी दूसरी तरफ थे, और दोनों ही बीजेपी की तरफ से थे, लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी जीत गए और संगीत सोम हार गया। तो वहाँ अमित शाह की दूसरी हार, ये इनके गले में इनके दाव उल्टे पड़ते जा रहे हैं, ये इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। और उससे पहले इन्होंने चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी जी की पीपीटी के बाद, उसमें भी चुनाव आयोग या ज्ञानेश कुमार जो कमिश्नर हैं, मुख्य कमिश्नर, चुनाव कमिश्नर हैं, वो भी
उसके आंसर नहीं कर पाए थे, उनको प्रॉपर उत्तर नहीं दे पाए थे। वो सारी चीज़ें मैं पिछले उसमें एपिसोड में बता चुका हूँ, वो क्या क्या उन्होंने बोला था और क्या क्या कमियां रहीं, और उसके उनसे बचते हुए अनर्गल बातें वो बहुत सारी कर गए, और एक तरह से राहुल गांधी को या कांग्रेस को धमकी दे गए कि 7 दिन के अंदर या तो एफिडेविट दें, नहीं तो देश से माफ़ी मांगे। अब इसी चीज़ को पकड़ लिया फिर से राहुल गांधी ने कि अब मैं एफिडेविट नहीं दूंगा, ना मैं माफ़ी मांगूंगा, अब ये जनता को तुमने एफिडेविट देने पड़ेंगे, मतलब चुनाव आयोग को एफिडेविट देने पड़ेंगे जब ये पब्लिक सड़कों पे उतरेगी और जब ये लोग आपसे इन चीज़ों का हिसाब मांगेंगे। तो ये फिर से उनका उल्टा पड़ रहा है। अब ये इस राहुल गांधी के जो ये बिहार में एसआईआर के विषय में जो बिहार यात्रा ये कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा, उसकी काट को कम करने के लिए, कुंद करने के लिए या उससे ध्यान भटकाने के लिए ये एक विचित्र सा बिल लेकर के आए। ये डरे हुए लोगों की पहचान बता रहा हूँ मैं। अब ये लेकर के आए, सीएम और मिनिस्टर अगर 30 दिन तक अगर हिरासत में रह जाता है तो उसकी 31वें दिन स्वतः उसकी जो है ना वो सदस्यता, उसका त्याग पत्र माना जाएगा। लेकिन उसमें इनके ऊपर कोई आरोप लग जाएगा, इसलिए इन्होंने उसके अंदर पीएम को जोड़ दिया। अब कोई सोचे पीएम को कोई कैसे छू सकता, कोई भी एजेंसी कैसे छू सकती है। वो एक बार वहाँ मोदी जी का हेलीकॉप्टर चेक किया था ना एक अधिकारी ने, एक आईएएस ने, उसकी क्या गत बनाई इन्होंने। और ये सोचते हैं पब्लिक पागल है और इनको कुछ समझ में नहीं आता। अरे तुमने इतना गंद मचाया हुआ है, आज देश का हर जागरूक नागरिक तुम्हारी ये जो इस तरह की वाहियात जो हरकतें थी उन सबको याद रखता है, यहाँ बैठा रखी उन्होंने, और वो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है कब तुम सत्ता से हटोगे तो तुमसे इन सब चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा, इनसे इनका सारा गणित पूछा जाएगा कि ये आप इतनी लंबी लंबी फेंकते थे, आप उसके ऊपर कभी खरे उतरे नहीं, अभी भी नहीं खरे उतर रहे हैं। आज झूठ बोलते हैं, आज एथिक की लंबी चौड़ी चौड़ी फेंकेंगे, कल इसी बात पर वो ठहरते नहीं है। तो कल आने के बाद जब इनसे कोई पत्रकार को इनसे सवाल पूछ लेगा, कोई प्रश्न कर लेगा, तो ये फिर बोलते हैं कि ये तो एक जुमला था, ये तो चुनाव में जाने के लिए हल्की बात नहीं बोली जाती, बड़ी ही बोली जाती है, जैसे कि 400 पार। ये अमित शाह जी का बयान है उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अब ये चीज़ है, इन्होंने इतनी लंबी लंबी फेंक करके और अपने ही मुंह से उन चीज़ों को पलट जाते हैं और अपने मुंह से उनका आंसर करते हैं, फिर अनाप शनाप कुछ भी जो भी मन में आता है। तो ये सब चीज़ें भारत की जनता ये ऐसे नहीं स्वीकार करती, ऐसे किसी भी नेता को, ऐसे किसी भी पार्टी को ज़्यादा दिन तक नहीं स्वीकार करेगी। ये आपके थूक देगी, इस राजनीति को नहीं पसंद करेगी, बदल देगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब आपको अपना बीजेपी वालों को अपना सोचना है, वो इसको किस तरह से लेते हैं। और फिर उसके बाद जो ये पीएम सीएम वाला जो बिल लेकर के आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 130, वो इनके वही हुआ, वो इनके ओंदे मुंह गिरा वहाँ संसद में। दोनों जगह इनके खिलाफ, इनके विरोध में नारे लगे। जो लोकसभा में थी वहाँ पीएम के मुंह पर नारे लगे, वोट चोर गद्दी छोड़, और उधर राज्यसभा में अमित शाह के विरोध में नारे लगे तड़ी पार वाले। तो ये सब दाव इनके उल्टे पड़ते जा रहे हैं, और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि जी इनको पता है हमारी मेजोरिटी अब यहाँ टाइट हो रखी है, तो उनको जेपीसी में ये बिल भेजना पड़ा, और वहाँ इस बिल की को वही गत होनी है जो जिस मंशा के साथ ये लेकर के आए हैं, वो नहीं चलेगा वो। अब दूसरी तरफ हम इसकी बात करें, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, ये तो हो गए इनके उल्टे पड़ते ताव। अब राहुल गांधी के सीधे पड़ते पाँव हम बात करेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी एसआईआर के विषय में जब उन्होंने अपनी पीपीटी देने के बाद
कर्नाटक में महादेवपुरा वाली जो विधानसभा सीट का जो उन्होंने एक पीपीटी दिया और उसमें 1 लाख लोगों का जो घालमेल दिखाया पकड़ करके, और वो जो यूं बुक करके वो वो जो किया उन्होंने, वो बुक बना रखी थी, एक एक पन्ना उसका पलटता चला गया एक हाथ से। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब ये SIR 2025 बिहार में घुसे हुए हैं। यहाँ उन्होंने ये अलग जगह दी है और ये वोट चोर गद्दी छोड़ वाला नारा जो है वो 2G घोटाले जैसा बीजेपी के साथ चिपका दिया है। जैसे कभी बीजेपी ने 2G घोटाला चिपकाया था कांग्रेस को और उनके हाथ से सत्ता निकल गई थी, आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस नारे को चिपकाने में बहुत सफल होते दिख रहे हैं। और उनकी जो भीड़ है उनके काफिले में पीछे, तो वो देखने लायक बनती है और वो हर न्यूज़ चैनल अब उसको कवरिंग दे रहा है। जो कल तक का जो गोदी मीडिया था उसको मजबूर होना पड़ रहा है कि उसको दिखाया जा रहा है, क्योंकि जब वो रोड शो कर रहे हैं तो बीच में लाइट काट दी जाती है। ये सोच सकते हो आप, ये बीजेपी कितनी डरी हुई है उस आदमी से। कल तक का पप्पू आज इनके ऊपर इनकी राजनीतिक खाने को निकला हुआ है और वो खा जाएगा अगर वो ऐसे ही चलता रहता। हाँ, लेकिन राहुल गांधी जी को मैं यही कहना चाहूँगा, सचेत रहने की आवश्यकता है। जो वोट चोर है वो चालाक बहुत है, वो कोई न कोई मौका आपकी गलती का वो बहुत ही बुरी तरह से गिद्ध दृष्टि के साथ आपके ऊपर बनाए हुए है। आपकी एक गलती वो बख्शने के मूड में नहीं है, और उसे जैसे ही कोई एक गलती अगर आपसे हो गई, चाहे जाने से हो या अनजाने से हो, एक गलती का भी अगर आपने मौका दे दिया तो वो आपको फिर से तमाशा बना देगी। तो इसलिए मैं राहुल गांधी जी को बोल रहा हूँ, अगर आपने ये जो बेला लेकर के चल रहे हो, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और ये निकल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको सक्सेस हम तभी मानेंगे जब चुनाव आपके अनुसार हो, या तो कांग्रेस के पक्ष में हो या इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो, इनके जो सहयोगी दल हैं। अगर बीजेपी वहाँ पूरी तरह वॉश आउट हो जाती है, या वो भाई साहब बैठे हैं सतीश अपना जो वहाँ के CM जो भी भोग रहे हैं इतने सालों से, कभी इधर लुढ़कते हैं कभी उधर लुढ़कते हैं, लेकिन सत्ता में बने हुए हैं नीतीश जी, तो उनको ये तभी माना जाएगा कि हाँ आपने बीजेपी के पप्पू को पूरी तरह से फाड़ कर फेंक दिया है। और जब अब इसका जो दूसरा और इसकी कारण देखिए आप, उन्होंने कितने छोटे छोटे चीज़ें पकड़े हुए हैं राहुल गांधी। हम पता नहीं उनके सलाहकार कोई अच्छा मिल गया है उनको, या पहले पता नहीं कौन सलाहकार था जो इनको गति नहीं दे पा रहा था, इनको समझा नहीं पा रहा था सही चीज़ें, या राहुल गांधी जी कुछ ऐसे मतलब वही अपनी फैमिली डायनेस्टी वाली नशे में कुछ ज़्यादा थे, वो इसलिए चीज़ों को नहीं समझना चाह रहे थे। लेकिन अगर आज वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, अगर वो आज भी अगर सही नब्ज पकड़ रहे हैं या किसी की सलाह मान रहे हैं, कोई एडवाइजर उन्होंने अपना रख लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये धार को और पैनी करते चले जाओगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। और जैसे कि वो किसान, एक मखाने का जो किसान था, उसके खेत में उतर गए वो जूते उतार करके, ये आम लोगों के भीतर उतर जाएगा राहुल गांधी। ये बीजेपी वाले सुन लो, तुम जितनी गाली गलौज करोगे वो लोगों के अंदर उतरता चला जाएगा, तुम्हारी गालियां बढ़ती जाएंगी और वो लोगों के अंदर उतरता चला जाएगा, रोते रहना है। और फिर उन्होंने, अब वो देखो ना कितनी गहराई तक वो पहुंच रहा है उस बंदे की, वो खेत में उतरा, फिर उसके बाद वो उस मखाने के प्रोसेस को देखने के लिए, पूरा प्रोसेस देखने के लिए वो वहां तक चला गया जहां उसके वो भुना जा रहा है, उसकी पैकिंग हो रही है, वो सब कुछ देख रहा है। और उससे आगे बढ़ करके कल तो उन्होंने और कमाल ही कर दिया। वो देखो वो क्या बोलते हैं, युवाओं की धड़कन बनने के लिए मोटरसाइकिल यात्रा कर दी 2-2.5 किलोमीटर की। तो ये कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये उसकी काम कर रही हैं।
मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, उनका जो भी एडवाइज़र है वो सही आदमी है अभी हाल फिलहाल, तो ऐसा ही होना चाहिए। और किसी नेता को गद्दी से चिपकते हुए नहीं दिखते रहना चाहिए, जैसे कि आजकल मोदी जी दिखे हुए हैं। वो अब सत्ता उन्होंने कभी 50 दिन मांगे, कभी 5 साल मांगे, कभी एक मौका मांगा, और फिर वो ऐसे चिपक गए, ऐसे चिपक गए, आज वो चिपके हुए नज़र आते हैं उस पर। सत्ता मतलब देश के लिए, लोगों के लिए राज करते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि लोगों ने बहुत बार उसको बोला है। गैस सिलेंडर 1100 तक पहुंचा दिया, लोगों को भ्रमित कर करके डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने के चक्कर में लोगों से पूरा पैसा लिया सिलेंडर का, और धीरे धीरे कि ये कह करके हम सब्सिडी आपको वापस कर देंगे, और धीरे धीरे 1 रुपया 2 रुपया 5 करते करते वो पूरी सब्सिडी समाप्त कर दी लोगों की। सब समझ गई है जनता, आप बेवकूफ़ बनाने के लिए आए हुए हो। और उधर ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको जब जनता तोलती है ना, तो वो उठा के पटकती है फिर उस पार्टी को, उसको मजा भी चखाती है। जब जनता को बेवकूफ़ बनाती है ना सत्ता, उन्हीं से वोट लेकर उन्हीं को बेवकूफ़ जो बनाती है, तो वही जनता उस लीडर को, उस पार्टी को पूरी तरह उठा करके फेंक देती है। खैर चलिए, आज के लिए इतना ही, और जैसा आगे कुछ अपडेट और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने तो धमाल उठा रखा है, तो देखते हैं अब उनका एक कोई नया क्या आता है, तो फिर मिलेंगे आपसे। और तब तक देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर, कोई नहीं छूटेगा यहाँ आने से। धन्यवाद।